हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इस बुक में 8000 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी और बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट से आपको कराया जाएगा। और इसमें जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, अर्थात उसमें जितने भी अर्थमेटिक से रिलेटेड चैप्टर हो गए उन सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में कराऊंगा। और वह कॉन्सेप्ट हमारा है आपके सामने इक्वल टू इक्वल और संख्या के बराबर में रेशो या परसेंटेज आता है। तो इस कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कराऊंगा, सिर्फ एक ही मेथड से, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 बहुत ही इजी, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक कक्षा में 60% लड़के हैं। देखिए जब परसेंट में क्वेश्चन आ जाता है तो टोटल 100% होता है। इसका मतलब कक्षा में टोटल विद्यार्थियों का जो परसेंट है वो 100% है। तो उसमें से 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं। तो 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है। तो यहां से मुझे मालूम हो गया इक्वल टू इक्वल, एक साइड में लड़कियों की संख्या दी है 36 तो परसेंट में आ गया है 40। तो इक्वल टू इक्वल लिख सकते हैं हम 36 लड़कियों की संख्या के बराबर हो गया 40% लड़कियों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को यहां से इससे इसको काटूंगा, डिवाइड करूंगा, तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे ही मैं 40% के बराबर 36 को हल करूंगा कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कों की संख्या परसेंट में दी है 60, तो यहां पर मल्टीपल 60% का कर दूंगा मैं। तो यहां से मुझे लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए आसान हो गया, 20 दूनी 40 और 20 तिये 60, 2 से मैंने इसको 36 को काटा 18 बार, 18 तिये 54। तो लड़कों की संख्या थी 54 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बार बार बताया है कि पूरे अर्थमेटिक को हमारा जो वीडियो थंबनेल है उसमें भी लिखा हुआ है और ये हमारी 100% गारंटी है। पूरा अर्थमेटिक उसका हर क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से सोल्व कराया जाएगा, वह है इक्वल टू इक्वल। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान और इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में इसको किया जाएगा। देखिए एक विद्यार्थी ने 4/3 के स्थान पर किसी संख्या को 3/7 से गुणा कर दिया तो त्रुटि प्रतिशत बताओ, यानी कितने की कमी आ गई। तो देखो 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, यानी कि ये बड़ी संख्या है तो ये छोटी संख्या है। तो इसका मतलब त्रुटि हो गई, कमी आ गई। तो 4/3 में से 3/4 को घटाएंगे तो यहां से मुझे मालूम हो जाएगा कितने की कमी आई है। तो इसको अलग से देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान होगा। 4/3 में से 3/4 को घटाकर कमी देख लेंगे कितने की कमी आई है। बहुत आसान तरीके से एलसीएम हो गया 12, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 में से 9 घटाया 7, तो 7/12 की कमी आई है। तो अब हम यहाँ पर अंकों में लिख सकते हैं, यहाँ पर एक साइड में 7/12 की कमी आई है। और किस पर कमी आई है ये हम ज्ञात करेंगे। किस पर कमी आई है उसको लिख लेंगे हम। किस पर? 4/3 पर। 4/3 पर कमी आई है। 4/3 पर इतनी कमी परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन सेट किया। अब इसको मैं इजी तरीके से हल करूंगा। देखिए 3 चौक 12 और 4 से मैं इसको काटूंगा 100 को 25 बार, 25 सते 175 हो जाएगा ऊपर और बटे 4 से भाग किया जाएगा। तो परसेंट का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर और इसको हल करेंगे बहुत ईजी से।
4 चौक 16, 1 बचा हो गए 15, 4 × 12, 3 बचा हो गए 3 बच गए, दशमलव लगाकर 0, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20। देखिए इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। 43.75% त्रुटि है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड हर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 165, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो देखो रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। रीता की आय रीचा की आय से रीचा 100 है तो ये 15% कम है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा। 15% कम है तो 85। अब इसको छोटा करेंगे, क्योंकि छोटा करने से इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो इसलिए इसको छोटा करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 17 बार और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 20 बार। तो अब दोनों का रेशो हो गया 17-20, दोनों का रेशो हो गया 17-20। अब आगे बढ़ेंगे। रीचा की आय, ये रीचा की आय रीता की आय से कितना % अधिक है, इससे रीता की आय से ये कितना अधिक है। देखो 3 अधिक है, तो अब वही तरीका बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। 3 अधिक है किस पर, 17 पर। परसेंट में निकालेंगे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 कम 17, 17 कम 17, 13 बच गए, हो गए 130, 17 सत्ते 119, 11 बचेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 17 से 11/17। तो 17 से 11/17%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 17 से 11/17। बहुत आसानी से हर क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही मेथड से मिलेगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में भी बताया है कि पूरा अर्थमेटिक सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से, सिर्फ एक ही मेथड से पूरे हर सवाल आसान होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है। देखिए 4% का ह्रास कैसे लिखेंगे, 4% का बटे 100। ये रियल वैल्यू है, यानी कि ये वर्तमान की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा बटे में। तो पहले छोटा कर लेंगे इसको, 4 × 4 और 4 से इसको काटेंगे 25। और समय दिया है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यदि इसका वर्तमान मूल्य घट कर 4% की दर से घटता है और इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या रहेगा। यानी 4% का ह्रास हो रहा, तो हर साल उसका मूल्य घटता जा रहा है, तो 75,000 से नीचे रहेगा। तो अब हम बहुत आसानी से इसको हल करेंगे। देखिए क्योंकि समय इसने 2 वर्ष दिया है, तो 25 पर 1 की कमी हुई है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, 25 पर जब 1 की कमी है तो 24 रह जाएगा। तो ये 1 साल की कंडीशन है, तो हमें 2 साल की बना दी है। तो देखिए 2 साल के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग हो गया 576 और 25 का वर्ग हो गया 625। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान आपके सामने। अब इसको इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। ये हमारा वर्तमान वैल्यू है 625 से घट कर वह हो गया 576। अब देखिए वर्तमान वैल्यू की संख्या इसके बराबर है 75,000 के बराबर, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। जब इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसकी किसके बराबर होगी, या तो यहाँ पर इसकी मल्टीपल कर दीजिए या कटिंग करके इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, तो हमारा 2 वर्ष बाद का मूल्य मालूम हो जाएगा। एक ही बात है। तो देख लीजिए, करते हैं कटिंग। 25 से मैंने इसको काटा 625 को 25 बार और 25 × 75 3000 बार। फिर 25 से एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 25 × 25 और 25 × 25 दूनी 50 0। एक रेशो की वैल्यू है 120। तो इसमें गुणा करेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 0 12 6 72 7 12 7 84 7 91
का 81 और 12 पंजे 60 9 69,120। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 69,120। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से कराएंगे, इक्वल टू इक्वल, बिल्कुल हर चीज इसी से कराई जाएगी। हर क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनता है पूरे अर्थमेटिक में। क्वेश्चन नंबर 167। देखो क्वेश्चन नंबर 167 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है और एक ही मेथड से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हर विद्यार्थी को बताएं कि पूरा मैथ जो अर्थमेटिक होता है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा मैथ आपको सोल्व कराया जाएगा। हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से अलग अलग ट्रिक्स या अलग अलग XYZ का या अलग अलग फार्मूले या कोई भी चीज़ों का अलग तरीके से प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपको पूरा अर्थमेटिक कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम आपके सामने ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, हर विद्यार्थी तक हमारी वीडियो को फैला दीजिए, जिससे कि हर विद्यार्थी की लाइफ आसानी से बन जाए और मैथ, हर विद्यार्थी का जो मैथ है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक हो जाए, जिससे SSC CGL के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक किया जा सके। तो फ्रेंड एक ही कॉन्सेप्ट से इस मैथ की धज्जियाँ उड़ा दोगे आप। तो देखिए आपके सामने बहुत ही सुपर और बहुत ही इजी मेथड से ये क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में कराया जाएगा। तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसी से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दो टंकियां ए व बी में पानी की मात्रा का अनुपात, ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए में पानी की मात्रा 30% बढ़ा दी जा। देखिए 6 का 30% होता है। देखिए 6 का 30% हो गया 1.8। देख सकते हो आप 6 का 30%, परसेंट से एक 0, 36, 18 और 0.1 अंक छोड़ गए, यानी कि 1.8 बढ़ गया। तो अब पानी की मात्रा का अनुपात हो गया, इसमें 1.8 बढ़ाकर लिखेंगे जो कि 7.8 हो जाता है। देखिए 7.8 हो जाता है। अब टैंक बी के पानी की मात्रा में कितना % वृद्धि की जाए, इसमें कितना % वृद्धि की जाए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान रह जाए। देखिए यहां पर अपने आप ही इक्वल टू इक्वल आ गया, स्वतः ही इक्वल टू इक्वल सम आ गया, यानी कि बराबर बराबर। तो यहां पर जब इसमें पानी की मात्रा 7.8 है तो इसमें भी 7.8 हो जाएगी। हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए ये हो गया इक्वल टू इक्वल, ये हो गया। तो अब पूछा है टंकी बी में पानी की कितने % वृद्धि की है। देखो 5 से अब 7.8 हो गया, तो आप कह सकते हैं सर 2.8 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 2.8 की, 5 पर 2.8 की वृद्धि हुई है। आप ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल में भी लिख सकते हैं ऐसे। 5 पर 2.8 की वृद्धि हुई है, 100 से गुणा % का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे कर लीजिए आप, बहुत आसान होगा। 100 से गुणा % का चिन्ह। तो आप इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पर 2.8 की वृद्धि हुई है, 100 से गुणा % का चिन्ह। तो ये बटे में भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट को ही रिप्रेजेंट करता है और बराबर में भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप इसको हल कर लीजिए या इसको हल कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो देखिए फ्रेंड 5 से मैंने इसको काटा 20 बार और 1 0 से मैंने 1 दशमलव हटाया, 28 दूनी 56। तो देखिए 56% वृद्धि की जाएगी। अब आप यहाँ पर भी यही रूल फॉलो कर सकते हैं। देखिए 1 दशमलव से ये हट गया 1 0 और 5 दूनी 10, 28 दूनी 56। सेम मेथड है, एक ही बात है। तो फ्रेंड बहुत ही इजी मेथड से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये आपके लिए, आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए बहुत ही सुपर और खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आपकी लाइफ बन जाएगी और इस बुक के अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जहाँ भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा और आप सभी विद्यार्थी इस एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से
जल्दी ही सीख जाएंगे। तो फ्रेंड एक ही मेथड से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, हर क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर पाओगे, आपकी मैथ की प्रॉब्लम सब समाप्त हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15%, देखो भिन्न जो है अंश व हर से भिन्न बनती है। ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। अंश और हर, अंश व हर से एक भिन्न का निर्माण होता है। तो अंश में कहा है 15% की वृद्धि और हर में कहा है 20% की कमी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर वृद्धि आ जाए तो 100% में जोड़कर लिखते हैं, कमी आ जाए तो 100% में से घटाकर लिखते हैं। तो एक साइड में हमारी परसेंट आएगी, दूसरी साइड में संख्या आएगी, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो देखो अंश में 15% की वृद्धि 100 में जोड़ के लिखेंगे 115%, और हर में 20% की कमी 100 में से घटा के लिखेंगे 80%। इतना होने के बाद हमें प्राप्त होता है भिन्न का रूप 17/65। तो रियल में मूल भिन्न संख्या क्या थी, ये हमें ज्ञात करना है। तो मूल भिन्न संख्या ABCD ऑप्शन में ही मिलेगी। तो अब देखिए परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और मैं इसको कटिंग करता हूँ। 5 से मैंने 16 बार काटा इसको, और 5 से मैंने इसको 13 बार। चाहे इसको कर लो, चाहे इसको काट लो, एक ही पॉइंट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इजी तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। देखो अब ये कटना बंद हो गया और संख्या से में कटेंगी नहीं, तो ब्रज गुणा से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेंगे। 13 और 115 गुणा यहाँ बटे में लिख लेंगे लाकर नीचे। तो करते हैं 13 पंजे 65, 6 हासिल, 13 एकम 13, 6 19 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14। देखिए 1495 आ गया नीचे। और अब 16 17 की गुणा करेंगे, 16 7 112 हासिल लेंगे 11, 16 एकम 16 11 27। तो देखिए 272/1495, 272/1495 हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से आपके मैथ की धज्जियां उड़ जाएगी, आपके हर क्वेश्चन इजीली तरीके से कराए जाएंगे, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 169, देखिए क्वेश्चन नंबर 169। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। सचिन की आय दिलीप की आय से 100 से ये 25% अधिक, यानी कि 125 है। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितना परसेंट कम है, इससे ये कितने परसेंट कम है। बहुत आसान, छोटे रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए छोटे रेशो में कन्वर्ट करते हैं, 25 पंजे 125 चौका 100, इससे ये कितना कम है, 1 कम है। तो वही इक्वल टू इक्वल 5 पर 1 की कमी है। तो परसेंट में करेंगे 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, अब इसको हल कर लेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 20 बार, तो 20% की कमी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पर 1 की कमी 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, तब भी आपका आंसर यही आएगा। 5 से काटना 20 बार, 20% की कमी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन, और इसको भी हम इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही चलता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। यदि 240 का A% C है, यानी कि हम कह सकते हैं परसेंट से का मतलब गुणा, और परसेंट के 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारा पहला पॉइंट तैयार हो गया। 2.40A का मतलब गुणा A बराबर C है। तो C की वैल्यू मैंने यहाँ से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर भी, और ये इक्वल टू इक्वल होता है, यानी कि C के बराबर ये कंडीशन है, और यहाँ पर भी सेम है। A का 80% है, गया 117.6 है। तो देखिए यहाँ पर अब हम C की वैल्यू पुट कर लेंगे, C की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखो कैसे, A का मतलब गुणा C, AC, और परसेंट की 2 जीरो इधर ले जाएंगे, 117.6 और 100 से गुणा करेंगे हम इधर,
तो ये ए सी की वैल्यू हो गई। और यहाँ से और छोटा करेंगे, 0 से मैंने ये दशमलव हटाया तो 11,760, 10 की गुणा हो जाएगी 11,760, ए सी की वैल्यू आ गई, यानी कि ए सी बराबर हो गया 11,760। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा, सी की वैल्यू पुट करूँगा तो ए, तो ये हो गया हमारा ए, और सी की वैल्यू यहाँ पर ए ये आ जाएगा और गुणा ये आएगा 2.40 बराबर 11,760। तो यहाँ से मुझे ए का मान ज्ञात हो जाएगा। ए का मान क्या है ये पता लग जाएगा मुझे। तो देखो मैंने 2 अंक छोड़कर हटाए, ये 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाए बटे 100, ठीक है। 1 0 से मैंने 1 0 काटी और 24 से मैंने इसको काटा, 24 चौका 96, 21 बच गए, हो गए 216, 24 नंबर 216, और 100 की गुणा 49 में करेंगे 4900, और 4900 यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बराबर हो गया 4900, जो कि 70 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर घटा तो ए बराबर 70। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया ए का मान 70 है। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, सी का मान आ जाएगा। तो देखिए 2.40, ए का मान भरूँगा मैं 70 बराबर सी। अब देखो 1 0 से 1 दशमलव हट के यहाँ पर हो गया 24 सत्ते 168 होता है बराबर सी। तो सी की वैल्यू आ गई 168। अब हमसे पूछा है ए प्लस सी का मान बताए, तो यहीं पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू 70 और सी की होगी 168, और दोनों को जोड़ेंगे 238 हो गया दोनों का जोड़। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना, जो कि ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड देख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में मिलेगा, और हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सिर्फ एक ही मेथड से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, देखिए बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। और क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल करेंगे। किसी संख्या में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है, यानी कि लड़के और लड़कों की संख्या का योग है 100। लड़के और लड़कियों की संख्या, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का योग दिया है 100। देखिए क्वेश्चन में दिया है ये, यदि लड़कों यानी कि छात्रों की संख्या x है, यानी कि लड़कों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या का, कुल छात्र हमारे ये हो गए 100 का x% है, x% है। तो छात्रों की संख्या बताओ, छात्रों की संख्या का मतलब है लड़कों की संख्या बताओ, ये हमसे पूछा है। तो देखिए बहुत आसानी से परसेंट से मैंने ये 2 0 काटे, यानी 100 को काटा, तो लड़कों की संख्या x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या भी x को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन दोनों को देखो, दोनों की संख्या इक्वल है x x, तो इसका मतलब 100 को 2 बराबर भागों में बांट दिया, 50 लड़के हैं 50 लड़कियां हैं। तो विद्यालय में लड़के लड़कियों की संख्या 50-50 है। तो हमसे पूछा है छात्रों की संख्या नहीं, लड़कों की संख्या है 50। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। तो देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ से मैंने पता कर लिया है छात्रों की संख्या है 50, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस इसका भी x, दोनों को जोड़ेंगे 2x बराबर 100। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, तो यानी कि ये x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 50। और अगर लड़कियों की संख्या भी पूछे तो ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लड़कियों की संख्या भी 50 है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है लड़कों की संख्या यानी कि छात्रों की संख्या 50। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। यदि 400 का मतलब गुणा होता है 30%, परसेंट से मैंने 1 0 या काटी तो 40 गुणा 3 हो गया, 40 3 120 प्लस इसी प्रकार इसे करेंगे, परसेंट से 1 0 काटी और 1 10 से मैंने यहाँ 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दी, 0.7 और गुणा x बराबर। अब देखो ये भी इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में है सवाल, देख लीजिए।
अब इसको हल करेंगे। 536 का 1/4, 25% को 1/4 बोलते हैं। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा हो गया 13, 4 तिये 12, 1 बचा 16, 4 चौक 16। अब देख लीजिए ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। अब 134 में से मैं घटाऊंगा 120, तो 0.7x बराबर रह जाएगा 14। 134 में से 120 घटाएंगे 14, और एक अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे यहाँ से, 1 0 इधर, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 20 बार, तो x का मान आ गया 20। और यही हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है, x का मान होगा कितना, तो x का मान 20 है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा अर्थमेटिक करा रहे हैं, और पूरा अर्थमेटिक इसी प्रकार से होगा। और ऐसे ही होता है दुनिया में अर्थमेटिक, जहाँ भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले मिलेंगे आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से सभी का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही आसान होगा।